तो अभी हम लोग देखते हैं इनिट मेथड को ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा वही एग्जांपल है, जैसे व्हीकल क्लास हो गया है, कार क्लास हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, यहाँ पे ये हमारा चाइल्ड क्लास है पर इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था। तो हमें कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करना हो या फिर इनिट मेथड को ओवरराइड करना हो तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चाइल्ड क्लास हो गया जो कि व्हीकल क्लास से इनहेरिट कर रहा है। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ इनिट, जिससे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे सेल्फ माइलेज कॉस्ट। तो माइलेज और कॉस्ट ऑलरेडी आर अ पार्ट ऑफ योर पेरेंट क्लास। तो इनके अलावा मैं दो नए एट्रीब्यूट और ऐड कर रहा हूं जो कि हो गए टायर्स और एचपी। तो यहाँ पे मुझे माइलेज और कॉस्ट को जो है अपने पेरेंट क्लास में पास करना होगा। तो पेरेंट क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं। तो हमें अगर सुपर क्लास का कुछ यूज करना हो फ्रॉम द चाइल्ड क्लास तो हम सुपर मेथड यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे कार क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर इनिट मेथड डिफाइन किया है। फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग सुपर मेथड यूज करके हम लोग जो है जो सुपर क्लास का इनिट मेथड है उसको इन्वोक करेंगे, राइट। और हम पेरेंट क्लास के इनिट मेथड में माइलेज और कॉस्ट पास कर देंगे। उसके बाद ये जो इंडिविजुअल है कार के अंदर हम लोग टायर्स और एचपी को इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। तो मैं फिर से डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। माइलेज और कॉस्ट पेरेंट क्लास के पार्ट है, उनको मैं यहाँ पे इन्वोक कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सुपर मेथड। और मुझे टायर्स और एचपी जो कि कार क्लास के इंडिविजुअल फीचर्स है, मैं यहाँ पे इनको ऐसे असाइन कर रहा हूं। तो फिर से यहाँ पे शो कार डिटेल्स, यहाँ पे मैं आई एम अ कार, उसके बाद नंबर ऑफ टायर्स प्रिंट कर रहा हूँ और वैल्यू ऑफ हॉर्स पावर भी प्रिंट कर रहा हूँ। फिर मैंने इसको इंस्टेंशिएट कर दिया यहाँ पे। तो इंस्टेंशिएट करते समय मैं माइलेज पास कर रहा हूँ, कॉस्ट, नंबर ऑफ टायर्स पास कर रहा हूँ और हॉर्स पावर भी पास कर रहा हूँ। और जैसे आप देख रहे हो शो डिटेल्स, जब मैं C1 डॉट शो डिटेल्स करता हूँ तो मुझे बस माइलेज और कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स आता है, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द पेरेंट क्लास। और अगर मैं वही शो कार डिटेल्स इन्वोक करता हूं तो कार डिटेल्स से मुझे नंबर ऑफ टायर्स और वैल्यू ऑफ हॉर्स पावर दिखता है। तो अभी हम लोग एक्चुअली देखते हैं पाइथन में जो है इन सभी को कैसे इंप्लीमेंट करें। तो मैं इस पूरे को रिमूव कर देता हूं यहाँ पे। तो ये हमारा व्हीकल क्लास तो ऑलरेडी है ही, तो मुझे इसके अलावा और एक चाइल्ड क्लास जो है फिर से क्रिएट करना पड़ेगा चेंजेस के साथ। तो क्लास ऑफ कार लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्लास ऑफ कार लिखने के बाद डेफिनेशन, क्योंकि मुझे इनिट मेथड को ओवरराइड करना है तो चाइल्ड क्लास के अंदर फिर से इनिट मेथड क्रिएट कर रहा हूं। सेल्फ हो जाएगा। सेल्फ के बाद मेरे पास माइलेज है, माइलेज के बाद मेरे पास कॉस्ट है, और इन दोनों के बाद मुझे दो और चीजें ऐड करनी है चाइल्ड क्लास में। एक टायर्स हो गया है, दूसरा हो गया है एचपी। तो ये सब चीजें मैंने कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपर मेथड को इन्वोक करना है। सुपर डॉट इनिट, फिर से मैं डबल अंडरस्कोर दे रहा हूं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे माइलेज और कॉस्ट को पास कर दूंगा। ये चीज हो गया है। इसके बाद मुझे टायर्स और एचपी को असाइन करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे सेल्फ डॉट टायर्स इक्वल टू टायर्स कर दूंगा मैं यहाँ पे। फिर से मैं सेल्फ डॉट एचपी इज इक्वल टू एचपी कर दूंगा। तो मैंने इन दोनों को भी असाइन कर दिया यहाँ पे। तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया विच इज पार्ट ऑफ द कार क्लास। तो मैं और एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा शो कार डिटेल्स, और ये बस सेल्फ एट्रीब्यूट लेगा और ये कुछ चीजें मुझे प्रिंट करके दिखाएगा। तो सबसे पहले ये प्रिंट करेगा नंबर ऑफ टायर्स प्रेजेंट इन द कार। तो नंबर ऑफ टायर्स इन कार कितना हो जाएगा, सेल्फ डॉट टायर्स। इसी तरह ये कार का हॉर्स पावर प्रिंट करेगा, प्रिंट ऑफ, स्पेलिंग सही से लिख देता हूं मैं, हॉर्स पावर ऑफ कार एस। यहां पे हो जाएगा सेल्फ डॉट एचपी। तो ये चीजें हो गई है। और मुझे फिर से, क्योंकि ये कार है, और एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं यहाँ पे, आई एम अ कार। तो ये चीजें हो गई।
तो मैंने चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है जहाँ पे ये init मेथड इज ओवरराइडिंग द init मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ C1 इक्वल्स कार, और यहाँ पे मुझे वैल्यूज पास करनी पड़ेंगे। तो मुझे माइलेज, कॉस्ट, नंबर ऑफ टायर्स और HP पास करना पड़ेगा। तो माइलेज मान लेते हैं इसका 600 है, और कॉस्ट मान लेते हैं कुछ इतने लाख रुपए का है ये, और इसका फिर क्या हो गया है, इसके मान लेते हैं कुछ अलग ही कार है, और 8 टायर हो गए इसके, और हॉर्स पावर मान लेते हैं 999 हो गया है इसका। तो मैंने ये सब वैल्यू जो है इसमें दे दिए। तो सुपर ऑब्जेक्ट बट रिक्वायर्ड इंट, इसमें कुछ एरर लग रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं एरर क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग को ये राउंड ब्रेसेस ऐड करना पड़ेगा। मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का एरर ये था कि हम लोगों ने जो पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट ही नहीं किया, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा था। तो क्लास कार ऑफ व्हीकल लिख दीजिए यहाँ पे, फिर रन करिए, फिर इसको भी रन करिए। तो आप देख रहे हो एरर जो है निकल गया है यहाँ पे। तो हमने सक्सेसफुली एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है जहाँ पे हम लोग पेरेंट क्लास के इनिट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। तो मैं पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उससे मैं पेरेंट क्लास के ये वाले मेथड को इन्वोक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे C1.show car details को प्रिंट करूंगा, और ये हमारा प्रिंट हो गया। नंबर ऑफ टायर्स इन कार आर 8। तो एक्चुअली हमने चाइल्ड क्लास के मेथड को प्रिंट किया। नंबर ऑफ टायर्स 8 हो गया, हॉर्स पावर 999 हो गया, और आई एम अ कार प्रिंट हुआ। क्योंकि ये ऑब्वियसली पेरेंट क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है, तो ये शो व्हीकल डिटेल्स को भी हम लोग जो है इन्वोक कर सकते हैं। तो ये हम लोग को माइलेज दिखा रहा है 600, कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है इतना बड़ा नंबर है, और आई एम अ व्हीकल प्रिंट हो गया है।